नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 6 अगस्त 2025, दिन है बुधवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ संबंधी न्यूज़ जानने के लिए, समाचार जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस ज़िले से हैं, ताकि हम उस ज़िले के ज़्यादातर न्यूज़ आपके सामने इस चैनल पर ला सकें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो पहला जो न्यूज़ निकल कर आया है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली और युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़े जाने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि विभाग द्वारा निरंतर नवाचार और प्रभावी कार्य योजना करते रहें। अगली जो न्यूज़ निकल कर आई है मौसम विभाग से, छत्तीसगढ़ के अगले 5 दिन आंधी तूफान और बारिश के साथ मेघ गर्जन अलर्ट जारी। यानी कि 4 से 5 दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जहां तक अभी छत्तीसगढ़ के अगले 5 दिन में तेज़ आंधी तूफान और बारिश के आसार। IMD का अलर्ट। IMD वेदर रिपोर्ट टुडे। छत्तीसगढ़ के अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की संभावना। बलरामपुर में भारी वर्षा हुई जबकि रायपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। मानसून सिस्टम सक्रिय है जिससे मौसम मेघमय रहेगा। और आप लोग जरूर अपना कमेंट करके बताइए कि आप लोग की तरफ का मौसम कैसा है। देश भर में कहीं तो उमस से लोग बेहाल हैं तो कहीं बारिश से मुसीबत बनी हुई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान की गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। 6 अगस्त से पूरे प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभागों के कुछ क्षेत्र में हल्की वर्षा हुई है। अगला समाचार आया हुआ, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन रायपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन के विभाग की समीक्षा बैठक ली और निर्देश दिए कि वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि, पशु हानि एवं फसल क्षति के प्रकरणों में त्वरित नियमानुसार एवं संवेदनशीलता से क्षतिपूर्ति सहयोग प्रदान की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री श्री शाह ने विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा ली। बिजली बिल हाफ योजना पर लगा सियासी करंट, कांग्रेस ने किया आंदोलन का ऐलान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को लगभग समाप्त कर दिया है। वहीं प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि जो वर्ग गरीब, सामान्य एवं कमजोर तबके से आते हैं उन्हें योजना का पूरा लाभ पहले से ही मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल हाफ योजना को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट तक सीमित करने के फैसले पर सियासी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ अन्याय करार दिया है और फैसले के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं भाजपा ने पलटवार पर कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से सरकार उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली बिल योजना की दिशा में ले जा रही है। एक तरफ कांग्रेस जल जमीन की बात भी करती है और बिजली, यानी जहाँ से कोयला निकलता है, कोयला से बनता है बिजली, और यहाँ बिजली कट जा रहा है तो फिर कांग्रेस उसका भी विरोध कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है, लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अगली समाचार निकल कर आई है, 35 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी। जुदेव जोबा आश्रम में 3100 पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बाद हुआ कार्यक्रम। घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने धर्म सेना शक्ति के पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में सर्वप्रथम 3100 पार्थिव शिवलिंग की विविध पूजा अर्चना की और अतिथियों से संबोधित किया। अगली न्यूज़ निकल कर आई हुई बिलासपुर से, भोजपुरी फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर युवती का रेप, अश्लील वीडियो फोटो किया वायरल। मोबाइल पर दोनों की बातचीत होने लगी। उसी दौरान युवक ने युवती से कहा कि वह उसे भोजपुरी फिल्म में हीरोइन व सिंगर बनाकर फिल्म में काम देने के साथ ही 1.5 लाख रुपये प्रति माह दिला देगा। उसके सांचे में आकर वह उसके कहने पर उससे मिलने पटना बिहार पहुंची, जहां उसने उसे किराए के मकान में ले जाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दुष्कर्म किया। और यहाँ पास आप लोग जो है आरोपी के जो इमेज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पास ये जो आरोपी है ये है पटना में जो बिलासपुर की लड़की को बुलाया था, ठीक है।
इंस्टाग्राम के जरिए एक युवती को भोजपुरी फिल्म में नायिका व नायिका का काम दिलाने एवं 1.5 लाख रुपये प्रति माह दिलाने का झांसा देकर पटना बिहार बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही उसका अश्लील वीडियो व फोटो फेसबुक में वायरल करने के मामले में चांदनी बिहार पूर्व पुलिस ने आरोपित चिंतामणि को पटना बिहार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रायपुर में ईडी की रेड चिकित्सा उपकरण एवं रीएजेंट खरीद घोटाले की छापेमारी 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। ईडी ने 20 स्थानों पर तलाशी की। छापे के दौरान बैंक खातों में जमा राशि, सावधि जमा, डीमेट खाते में शेयर और वाहनों के रूप में 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति सामने आई। विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और चल अचल संपत्ति जब्त की गई। अगली खबर निकल कर आई हुई रायपुर से। रायपुर के 2 उद्योग पर सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई, 40 लाख की रिकवरी, फैक्ट्री से लेन देन की रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा किया गया जब्त। यह घटना आई हुई रायपुर से, जहां की गवर्नमेंट द्वारा कार्रवाई की गई इस पर, जहां मेन टैक्स चोरी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत सेंट्रल जीएसटी विभाग की टीम ने मंगलवार को रायपुर के तेंदुआ और सिलचरा स्थित 2 अलग अलग उद्योगों में छापेमारी की। शुरुआती जांच में करीब 40 लाख रुपये की टैक्स रिकवरी की गई। टैक्स चोरी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत सेंट्रल जीएसटी विभाग टीम ने मंगलवार को रायपुर के तेंदुआ और सिलचरा स्थित 2 अलग अलग उद्योगों में छापेमारी की है। शुरुआती जाँच में करीब 40 लाख रुपये की टैक्स रिकवरी की गई। इस छापेमारी कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। जांच के दौरान कुछ और बड़े खुलासे होने की जानकारी मिली है। अगली जो न्यूज़ निकल कर आई हुई है, तो मोर तिरंगा मोर अभियान चलाएगी बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ेगा तिरंगा यात्रा, 12 लाख तिरंगा बनाने बीजेपी ने दिया ऑर्डर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीजेपी एक नया तिरंगा यात्रा शुरुआत करने जा रही है इस आने वाले 15 अगस्त पर विशेष। और इस पर जो पूरी जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ भाजपा इस बार हर घर तिरंगा अभियान को अधिक व्यापक और भावनात्मक बनाने की तैयारी में है। बीजेपी ने 12 लाख तिरंगा बनाने का ऑर्डर दे दिया है। मंगलवार को रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। अगली न्यूज़ निकल कर आई हुई, हाई कोर्ट बोला छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ कर रहा है प्राइवेट स्कूल। कहा मर्सिडीज में घूम रहे मालिक, अफसरों की लापरवाही से गरीब बच्चों को नहीं मिल रहा हक। बिलासपुर से आया हुआ है हाई कोर्ट से। बिना मान्यता संचालित प्राइवेट स्कूल प्रशासन का अब जवाब सुनकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता संचालित प्राइवेट स्कूल पर हाई कोर्ट ने शासन का जवाब सुनकर नाराजगी जाहिर की है। शिक्षा अफसरों की लापरवाही के कारण नर्सरी में गरीब छात्रों को फ्री शिक्षा के अधिकार का हक नहीं मिल रहा है। ये बेहद दुखद है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि प्राइवेट स्कूल के मालिक बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं और खुद मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं। बिना मान्यता वाले स्कूल में ये संचालित हो रहे हैं। 400 यूनिट बिजली हाफ योजना में कटौती का विरोध। कांग्रेस ने CSPDCL मुख्यालय का किया घेराव। 7 अगस्त को करेगी देशव्यापी आंदोलन। ये न्यूज़ निकल कर आया हुआ है। कांग्रेस ने जो बिजली बिल माफ योजना के तहत जो कि अब भाजपा सरकार उसे बंद कर रही है, उस पर वो विरोध कर रहे हैं। तो इस पर जो पूरा न्यूज़ निकल कर आया हुआ है वो है दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट की तक की बिजली माफ योजना को घटाकर 100 यूनिट किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को नगन्य स्थित बिजली विभाग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी और NSCO के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर पुलिस ने 50 लाख के गुम हुए फ़ोन लौटाए। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से कुरियर के जरिए मंगवाए गए मोबाइल फ़ोन पाकर लोग हुए खुश। ये जो है रायपुर पुलिस की नई पहल शुरू हुई, जिसमें गुम हुए मोबाइल को अलग अलग राज्यों से लाकर उन्हें वापस किया गया, जिससे कि मोबाइल वापस पाने वाले जो कि हितग्राही हैं उन्हें बहुत ही खुशी का अनुभव किया। जो पूरा न्यूज़ जो निकल कर आया हुआ है, राजधानी रायपुर की पुलिस ने 50 लाख रुपए कीमत के खोए हुए मोबाइल फ़ोन उसके मालिक को लौटा दिए। पुलिस ने देश भर में कई राज्यों से तलाशी के बाद यह मोबाइल बरामद किए हैं। इसमें से दर्जनों फ़ोन कुरियर के माध्यम से रायपुर पुलिस ने मंगवाया।
रायपुर के एमजी हेक्टर शोरूम की लिफ्ट से गिरा युवक, दोनों पैर टूटे, सिर पर गंभीर चोट, प्रबंधक बोला समय पर अस्पताल ले गए, इलाज खर्च कंपनी उठाएगी। ये जो लिफ्ट से गिरकर एक युवक के दोनों पैर टूटने के मामले में जो समाचार निकल कर आया हुआ है, घायल राज वेंटिलेटर पर है, हल्का बेहद नाजुक जो बताई जा रही है। राजधानी रायपुर के सरौनी स्थित एमजी हेक्टर शोरूम की लिफ्ट में गिरने से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। 3 अगस्त की है। हादसे में राज 25 साल का, दोनों पैर टूट गया और सिर पर गंभीर चोट आई है। उप सरपंच ने सरकारी जमीन पर किया अतिक्रमण, ग्रामीण ने बिलासपुर कलेक्टर से की शिकायत, पीडब्ल्यूडी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया गया जांच के निर्देश। बिलासपुर जिले घुंगटू ग्राम पंचायत के उप सरपंच पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दीवार बनाने का आरोप है। इस मामले में मंगलवार को ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और अगली समाचार निकल कर आया हुआ भिलाई से। शिव महापुराण कथा के समापन पर चोरों ने मचाया आतंक। भिलाई में भीड़ का फायदा उठाकर 3 महिलाओं के मंगलसूत्र पार किए, 2 बाइक चुराएं। यहाँ पर दोस्तों जो महापुराण चल रहा था उसका अंतिम दिन था, तब भीड़ पहुँच जाती थी, जिसका फायदा चोरों ने फुल उठाया हुआ है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा रविवार को संपन्न हो गया। 30 जुलाई को 5 अगस्त तक चली भव्य धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जुटे, जिसमें का फ़ायदा भी चोरों ने उठाया। तो यहाँ पास लेकिन कथा के अंतिम दिन चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं को निशाना बनाया और चेन स्कैनिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच 2 बाइक भी चोरी हुए। इस पर जो भक्त हैं उन्होंने भिलाई के थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवाई है। अब देखते हैं कब तक पकड़ाते हैं। इस पर आप क्या कहना है बताइए। अगली जो न्यूज़ निकल कर आई, राजनांदगांव में कल शाम नहीं होगी पानी सप्लाई, फिल्टर प्लांट में सफाई और वाल्व रिपेयरिंग का होगा काम, 30 से अधिक इलाके होंगे प्रभावित। राजनांदगांव से जो न्यूज़ निकल कर आया हुआ है, राजनांदगांव में 17 फिल्टर प्लांट में लमेला की सफाई और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल परिसर की टंकी के मेन राइजिंग में साफ सफाई का काम चल रहा है, जिस कारण से प्रभावित होंगे आसपास का क्षेत्र। अगली न्यूज़ निकल कर आई यहाँ पास, राजनांदगांव में 9,285 लीटर शराब नष्ट, मामलों या गजब कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के मुख्यालय मोहल्ले में सोमवार को अवैध मंदिरा नष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पास नष्ट किया जा रहा है अवैध शराब और नशीले पदार्थों को क्रेन और जेसीबी द्वारा। रक्षाबंधन पर जांगी चांपा पुलिस की अनोखी पहल, एक हेलमेट भाई के नाम अभियान के सड़क सुरक्षा का संदेश। 8 अगस्त को 1000 हेलमेट का करेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर जांगी चांपा पुलिस ने एक अनोखी जीवन रक्षा पहल, एक हेलमेट भाई के नाम पर शुरुआत की। अभियान सड़क सुरक्षा प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई। अगली न्यूज़ आई हुई है रायगढ़ से। युवती को जबरदस्ती घर से उठाकर ले गया युवक, मना करने पर दीदी मां को पीटा। रायगढ़ से जांजगीर चांपा ले जाकर होटल में किया रेप। यहाँ पास आरोपी का जो फोटो आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों के साथ, जो कि बुलेट बाइक में ले गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को जांजगीर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवती को एक तरफा प्यार में पागल युवक जबरदस्ती घर से उठाकर ले गया। मां और दीदी के बीच बचाव करने पर उसके साथ मारपीट की, फिर युवती को जांजगीर ले जाकर एक होटल में दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली न्यूज़ निकल कर आई हुई शक्ति से। रायगढ़ से ट्रेन में आता स्कूलों के बाहर से चुराता साइकिलें, शक्ति में 1000 से अधिक CCTV फुटेज खंगालने के बाद पकड़ाया आरोपी, 15 साइकिल बरामद। यहाँ पास आप लोग देखते थे आरोपी को, जो कि आसपास के इलाके और स्कूल से साइकिल चोरी करता था। पुलिस ने रायगढ़ के साइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 15 साइकिल बरामद की गई है। आरोपी लोकल ट्रेन से शक्ति आकर स्कूलों और मोहल्लों से बाहर खड़ी से बच्चों की साइकिलें चोरी करता था। यह मामला शक्ति थाना क्षेत्र का है। अगली न्यूज़ आई हुई सरगुजा से। ननों की गिरफ्तारी के विरोध में ईसाई समाज की रैली का शिक्षा स्वास्थ्य से युवाओं के लिए मिशनरी चाहिए, लेकिन ईसाई नहीं, यह सोच गलत। यहाँ पास सरगुजा से जो ईसाई धर्म के लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया इसके खिलाफ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को ईसाई समाज ने अंबिकापुर में रैली निकालकर कलेक्टर चौक पर आम सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने कहा कि देश में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इस पर उन्हें विरोध जताया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
अगली न्यूज़ निकल कर आई हुई है धमतरी से। धमतरी की एडमिशन फीस में बढ़ोतरी का विरोध, एनएसयू ने बखारा कॉलेज किया घेराव के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। जो न्यूज़ निकल कर आई धमतरी से, जो कि कुछ युवा कॉलेज में फीस भरने के कारण उसका विरोध करने लगे। जहाँ बस आप लोग ये फोटो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सोमवार को एनएसयू ने एडमिशन फीस में बढ़ोतरी के विरोध में बखारा कॉलेज का घेराव किया। इस दौरान शासकीय महर्षि देवव्यास स्नातकीय महाविद्यालय में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। एनएसयू के जिला अध्यक्ष राजा देवांगा ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका विरोध कर रहे थे। अगली न्यूज़ निकल कर आई हुई है। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल 10 IAS अधिकारियों को मिली ये जिम्मेदारी, देखिए पूरी लिस्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। राज्य सरकार ने प्रदेश के कई IAS अफसरों का तबादला किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने आदेश जारी कर दिया है कि एक साथ 10 IAS अधिकारियों का इस नक्सलियों ने जला दी थी 20 लाख की मशीन। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को कहा सूद समय चुकाओ। बाली गेजेट एवं क्रेन सर्विस की एक्जवेट मशीन की शिव शक्ति रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किराए पर लिया था। यह मशीन बीजापुर में सड़क निर्माण कार्य में लगी थी। 17 दिसंबर 2020 की शाम 5 बजे नक्सलियों ने मशीन को आग के हवाले कर दिया, जिससे मशीन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा जलाई गई एक्जिक्यूटिव मशीन में बीमा क्लेम को लेकर दायर याचिका पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी की आपत्ति को खारिज करते हुए बीमा क्लेम मंजूर किया है और 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि 7% वार्षिक ब्याज के साथ पीड़िता को देने का आह्वान किया है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना मत भूलना और बेल को दबाना, ताकि आप लोग को हर दिन सुबह इसी प्रकार का न्यूज़ सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस जिले से हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।